नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे आमेर के दुर्ग के बारे में। आमेर जो है वो जयपुर के कछवार राजवंश जो थे अपनी सैनिक उपलब्धियों और राजनीतिक वर्चस्व के लिए ये फेमस रहा है। आमेर मुगल साम्राज्य के उत्कर्ष और प्रभुत्व और उसके प्रसार में जो कछवार राजा थे उनकी भूमिका सर्वाधिक विशिष्ट रही है। और इस वंश में जो आमेर के राजा रहे हैं वो हैं भारमल, भगवंत दास, राजा मानसिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह, ऐसे कई सारे वीर और प्रतापी राजा यहाँ पर हुए हैं। तो आज हम 700 वर्षों से भी अधिक समय तक जो कछवाओं की राजधानी रहा है आमेर, उसके दुर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कछवाओं की प्राचीन राजधानी जो आमेर है उसका जो दुर्ग है वो जयपुर से लगभग 11 किलोमीटर उत्तर में एक पर्वतीय ढलान पर स्थित है। ये दुर्ग चारों ओर से पर्वतमालाओं से घिरा हुआ है। आमेर के स्थापत्य में दुर्ग स्थापत्य और राजप्रासाद यानी महल के स्थापत्य का सुंदर सम्मिश्रण मिलता है। आमेर के जो कछवार शासक थे उन्होंने धीरे धीरे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार यहाँ पर गढ़, परकोटा, बुर्ज, मंदिर, जलाशय और राजप्रासादों का निर्माण करवाया। आमेर के राजप्रासाद स्थापत्य कला की दृष्टि से राजस्थान के सर्वाधिक सुंदर राजप्रासादों में माने जाते हैं और इनका जो निर्माण कार्य है वो राजा मानसिंह ने शुरू करवाया था, जो कि मिर्जा राजा जय सिंह के काल में पूर्ण हुआ था। ये आप देख रहे हैं, ये जो फर्स्ट पिक्चर में इसमें ये आमेर का जो दुर्ग है उसका एक साइड का लुक है। आमेर का दुर्ग और राजप्रासाद एक विशाल पर्वतीय घाटी में स्थित होने की वजह से सुदृढ़ परकोटे से भी रक्षित था। मतलब चारों तरफ परकोटा बहुत सुरक्षित था। आमेर के राजप्रासाद की जो सजावट है वो मुगल शैली की है, किंतु जो भवनों के मेहराब और जो छज्जे हैं वो बंगाली शैली के हैं। दुर्ग पे बना हुआ संपूर्ण ढांचा जो है वो हिंदू शैली का है। मुख्य द्वार इसमें जो जयपोल है उसके आगे वाले चौक को इसमें जलेब चौक कहते हैं और इस चौक में हाथी, घोड़े, फौज आदि का निरीक्षण किया जाता था और इसी चौक में घुड़दौड़ भी हुआ करती थी। चौक की समाप्ति पर दूसरा मुख्य द्वार आता है जो कि सिंहपोल कहलाता है। ये द्वार भी भव्य और कलात्मक है, जिसका स्थापत्य हिंदू शैली का है, लेकिन जो बाहरी चित्रकला कर रखी है बाहरी रूप से वो उत्तर मुगल कालीन जैसी प्रतीत होती है। मुख्य द्वार में प्रवेश करने के बाद फिर से एक और चौक आता है और चौक के कोने पर खुला हुआ भवन बना हुआ है जिसे कि दीवाने आम कहते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये दीवाने आम का पिक्चर है। बाहर से भवन जो है वो मुगल शैली का दिखाई देता है, लेकिन जो अंदर का भूभाग है वो हिंदू शैली का है। यहाँ राजा का आम दरबार होता था और राजा यहाँ जनसामान्य से मिलता था। ये एक विशाल आयताकार भवन है जो कि संगमरमर की 40 सुंदर और मजबूत स्तंभों से बना हुआ है। इसका निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह द्वारा करवाया गया था। भवन की छत पट्टियों और मेहराबों वाली है तथा जो इसके खंभे और छत जो है वो हिंदू शैली के हैं। खंभों पर जो उत्कीर्ण हाथियों की आकृतियां हैं उससे भी हिंदू शैली का प्रदर्शन होता है। इस भवन के पास वाला कमरा मजलिस विलास कहलाता है, जहाँ पर शासक अपने प्रशासनिक अधिकारियों से विचार विमर्श किया करते थे। संपूर्ण भवन के स्थापत्य में एक रूपता नहीं होने की वजह से ये अनुमान लगाया जाता है कि इसमें समय समय पर परिवर्तन किए गए होंगे। दीवाने आम के दक्षिण की ओर एक भव्य द्वार आता है जिसे गणेश पोल कहते हैं और ये द्वार इसके आसपास में बने भवन जो है वो शुद्ध राजपूत शैली के हैं, लेकिन जो द्वार के ऊपर वाला भाग जो है वो मेहराबदार है। गणेश पोल का निर्माण महाराजा सवाई जय सिंह द्वारा करवाया गया। इस द्वार में प्रवेश करने पर एक चौक आता है जिसके एक तरफ शीश महल बना हुआ है। इस महल में चूने से बेल बूटे उभार कर सजावट की गई है, जैसा कि आप पिक्चर्स में देख रहे हैं। बाहर और भीतरी दीवारों पर भी फूलों के गुलदस्ते तथा फूलों पर तितलियों की आकृतियां बनी हुई हैं जो कि मुगल शैली को प्रदर्शित करती है। इसकी दीवारों में संगमरमर के पत्थर के टुकड़े और छत में शीशे का काम हुआ है। शीश महल के सामने एक सुख निवास और सुख मंदिर बना हुआ है जो कि राजपूत शैली का है। इस महल के दरवाजे चंदन की लकड़ी के बने हुए हैं।
और उन पर हाथी दांत का काम किया हुआ है। और इस महल के आसपास 2 छोटे कमरे बने हुए हैं जिनकी छत और दीवारों पर भी कांच के टुकड़े जड़े हुए हैं। कांच के टुकड़ों से बेल, पत्तियां, सुराहियां आदि बने हुए हैं जो कि फारसी कला से समानता रखते हैं। जैसा कि यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं, ये इस तरीके से सुराही है, इस पे फूल, पत्तियां, बेल बूटे बना रखे हैं। गणेश पोल के ऊपर के भाग में एक सुहाग मंदिर है, उसके आगे एक दालान है और आसपास छोटे कमरे बने हुए हैं। यहाँ से कुछ आगे चलने पर जयगढ़ से लगे हुए भवन बने हुए हैं। इन प्राचीन भवनों की विशेषता यह है कि उनके द्वार छोटे हैं तथा इन जो भवनों की जो छतें हैं वो नीची है। दरवाजों पर राजपूत शैली के चित्र बने हुए हैं। नीचे की ओर एक बारादरी है, उसके आसपास रानियों के अलग अलग आवास बने हुए हैं। प्रत्येक आवास में 2 कमरे हैं जो कि बरामदों से जुड़े हुए हैं। सभी आवासों को जोड़ने वाला एक दालान भी बना हुआ है। सुख निवास के आसपास बरामदों के साथ छोटी छोटी कोठरियाँ बनी हुई हैं। जब यहाँ आप आमेर जाएं तो आप देखें, उस तरीके का जो मैं वर्णन कर रही हूँ वो आपको दिखाई देगा। इसमें जो सुख निवास के पास बरामदों के साथ छोटी छोटी कोठरियाँ बनी हुई है जो संभवतः राज परिवार के पुरुष सदस्यों के बैठने और मिलने के लिए काम में आती होंगी। इसकी दीवारों पर राजपूत शैली में पौराणिक चित्र बने हुए हैं। और यहाँ से जब हम आगे चलते हैं तो एक सिंह द्वार आता है और सिंह द्वार से नीचे उतरने पर शीला देवी का मंदिर है। राजा मानसिंह ने बंगाल के राजा केदार को परास्त करके देवी की मूर्ति यहाँ लाकर स्थापित की थी। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये शीला माता का मंदिर है और ये देवी की मूर्ति है। राजा मानसिंह जब ये मूर्ति लेकर आए तो उन्होंने ये मूर्ति यहाँ स्थापित की और फिर ये जो देवी की मूर्ति है वो काले पत्थर से बनी हुई है। आमेर दुर्ग में महलों के उत्तर पश्चिम में एक जगत शिरोमणि का भी मंदिर है जो कि स्थापत्य कला की दृष्टि से एक श्रेष्ठ नमूना है, जो कि राजा मानसिंह के पुत्र जगत सिंह की स्मृति में उसकी विधवा पत्नी ने बनवाया था। तो आप ये सामने जो देख रहे हैं वो शीला माता का मंदिर है और ये शीला माता की प्रतिमा है। मंदिर में लगे हुए स्तंभों पर देवी देवताओं की आकृतियां बहुत सुंदर हैं और मंदिर के जो गर्भगृह में एक काले पत्थर से बनी कृष्ण की मूर्ति है। यहाँ के प्राचीन मंदिरों में अम्बरीश का मंदिर और नरसिंह जी का मंदिर प्रमुख है। आमेर में एक अकबरकालीन एक मस्जिद भी है। आमेर के राजप्रसादों के बारे में फर्ग्यूसन और ब्राउन का मानना है कि ये मुग़ल शैली के, जो इनके महल बना रखे हैं ये मुग़ल शैली के प्रतीत होते हैं। किंतु डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि राजप्रसाद बाहरी दिखावे में मुग़ल शैली जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन जो इनका संपूर्ण आंतरिक ढांचा है वो मंडन के राजभल्लभ में दिए गए ढांचे से मिलता जुलता है। तो इसके जो आमेर में जो बनाए गए चित्र हैं, दरवाजे हैं, बरामदे के साथ जो 2 कमरे, मयूर, हाथी की आकृतियाँ, रंगीन कांच के टुकड़ों से पौराणिक चित्र, ये सभी तत्व जो हैं वो भारतीय प्रतीत होते हैं। तो आज हमने पढ़ा आमेर के दुर्ग के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।